हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द मेडिको नॉलेज। आज फिर एक नए वीडियो के साथ, जहां पे आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डेंगू के बारे में, जिसे ब्रेक बोन फीवर भी कहा जाता है। पर इसे ब्रेक बोन फीवर क्यों कहा जाता है, ये हम बात तब करेंगे जब हम डेंगू के लक्षण बताएंगे। तब हम बात करेंगे कि इस डेंगू फीवर को ब्रेक बोन फीवर क्यों कहा जाता है। पर अभी हम बस इतना जाने कि डेंगू को हम ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेंगू के बारे में, वो सब कुछ। डेंगू होता क्या है, डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है, उसका लक्षण क्या होता है, उसका कारण क्या है, उसके बचाव के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए। और आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं लास्ट में इस डेंगू के बारे में उपचार बताने वाला हूँ, मेडिसिन बताने वाला हूँ, जिसको आप अपना के, जिसको आप ले करके इस डेंगू से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं डेंगू के बारे में। तो डेंगू एक वायरल डिजीज है, जहाँ पे मैंने लिख रखा है, देख पा रहे हैं आप, डेंगू एक वायरल डिजीज है जो कि मच्छर के काटने से होता है। आजकल हम आमतौर पर देखें, जो आजकल का सीजन है, ये बरसात का सीजन है, और काफ़ी ज़्यादा कहीं भी हमेशा पानी लगा रहता है, पानी इकट्ठा रहता है। और ये जो डेंगू वायरस होता है, ये काफ़ी ज़्यादा पानी में ही पनपता है। मतलब जहाँ भी नमी रहता है, जहाँ भी पानी इकट्ठा रहता है, ये डेंगू अपना पैर पसारना चालू कर देता है। और खासकर आज अभी के मौसम में देखा जा रहा है कि चारों तरफ बारिश हो रहा है, और जब बारिश खत्म हो जाता है तो हर तरफ नमी रहता है। तो ये एक अच्छा वातावरण बन जाता है डेंगू को अपना पैर पसारने का। तो हम कह सकते हैं कि डेंगू जो फीवर होता है, या डेंगू जो वायरस होता है, ये बरसात के मौसम में काफ़ी ज़्यादा पनपता है, क्योंकि ये एक सीजनल बीमारी है। ये बात हो गया डेंगू के बारे में। अब ये डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है, तो ये डेंगू जो वायरस है, डेंगू जो फीवर होता है, ये एड्स स्पीसीज एक मच्छर होता है, जिसमें काफ़ी सारे स्पीसीज आते हैं। खास करके उसमें जो स्पीसीज आते हैं, एड्स एजिप्टी और एड्स एल्बोपिक्टस, इस तरह के मच्छर के काटने से ये डेंगू फीवर होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि जब जहाँ काफ़ी ज़्यादा वर्षा का पानी इकट्ठा रहता है, नाली का पानी है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गंदगी रहता है, वहाँ पे ये ज़्यादा मच्छर होते हैं, काफ़ी ज़्यादा पनपते हैं। जब ये मच्छर किसी इन्फेक्टेड पर्सन को, जिसको डेंगू हुआ है, उसको जब काटते हैं तो उसका ब्लड सक करते हैं। जब ब्लड सक करते हैं तो उनका जो वायरस होता है, ये मच्छर के अंदर चल जाता है। तो ये वायरस मच्छर के अंदर क्या होता है, रेप्लिकेट होना चालू हो जाता है। जब वो इन्फेक्टेड मच्छर किसी हेल्दी पर्सन को काटते हैं, जैसे ही काटते हैं तो वो वायरस उस हेल्दी पर्सन के ब्लड में छोड़ देते हैं, और वो हेल्दी पर्सन भी क्या होता है, डेंगू फीवर से इन्फेक्टेड हो जाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो डेंगू फीवर होता है, मच्छर से आदमी को भी होता है और इंसान से इंसान को भी होता है। ये एक साइकिल चलता रहता है। तो आम भाषा में, हम एक साधारण भाषा में बात करें डेंगू के बारे में, तो ये जो फीवर होता है मच्छर के ही काटने से होता है, जो कि स्पेसीज क्या होता है, एड्स एजिप्टी और एड्स एल्बोपिक्टस। ये स्पेसीज होता है जो कि फीमेल एड्स एजिप्टी और एड्स एल्बोपिक्टस के काटने से होता है। ये तो बात हुआ इसके कारण के बारे में। अब हम बात करते हैं लक्षण के बारे में, जो डेंगू फीवर का जो मेन लक्षण क्या क्या होता है, क्यों हम इसको ब्रेक बोन फीवर कहते हैं। आइए हम बात करते हैं। तो इसमें लक्षण क्या क्या होता है, फीवर होता है, हेडेक होता है, वोमिटिंग होता है, जॉइंट पेन होता है। लेकिन जॉइंट पेन तो होता है, लेकिन हम इसको ब्रेक बोन फीवर क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो जब जॉइंट पेन होता है, काफ़ी तेज एक्सट्रीम पेन होता है, एंड स्टिफनेस ऑफ द जॉइंट होता है। मतलब जो हड्डी होता है उसमें काफ़ी तेज जकड़ाहट होता है। पेशेंट को वैसा फील होता है जैसे किसी ने उसकी हड्डी तोड़ दी हो, इस तरह का पेशेंट को फील होता है। इसलिए इस डेंगू को हम ब्रेक बोन फीवर कहते हैं। मतलब एक हड्डी तोड़ जैसा दर्द महसूस होता है इस फीवर में। तो ये कुछ लक्षण हुए जो कि डेंगू फीवर में पाए जाते हैं। और साथ में कुछ कुछ ऐसे लक्षण होते हैं, जैसे वोमिटिंग भी होता है, मसल पेन भी होता है, स्टमक पेन भी होता है। और इस पेशेंट को, जो डेंगू फीवर से पीड़ित है, जो डेंगू से सफ़र कर रहा है, उस पेशेंट को क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा वीकनेस रहता है। वीकनेस क्यों रहता है, क्योंकि क्या होता है, इसका डेंगू में जो पर्सन का या पेशेंट का जो प्लेटलेट्स होता है, काफ़ी ज़्यादा डाउन होता है। तो काफ़ी ज़्यादा डाउन होने के चलते पेशेंट कोई भी काम अच्छे से कर नहीं पाता है। कोई भी काम करने का उसका मन होता है, लेकिन शरीर उसका साथ नहीं दे पाता, जिस चलते पेशेंट काफ़ी परेशानी से सामना कर रहा होता है। तो ये कुछ कुछ लक्षण होते हैं
जो कि डेंगू फीवर में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके जांच के बारे में। तो मैक्सिमम डॉक्टर्स डेंगू को कंफर्म करने के लिए क्या होता है कि कुछ टेस्ट पेशेंट के लिए लिखते हैं, जैसे कि डेंगू एंटीजन टेस्ट होता है, डेंगू एंटीबॉडी टेस्ट होता है। ये टेस्ट जो होता है ये डेंगू को कंफर्म करने के लिए काफ़ी होता है, जिससे हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि इस पेशेंट को डेंगू है या डेंगू नहीं है। ये सब तो बात हो गया डेंगू के टेस्ट के बारे में। हमने बात कर लिया डेंगू क्या होता है, डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है, उसका लक्षण क्या होता है, उसका जांच क्या होता है। लेकिन जब सब कुछ हमको पता लग गया कि इस पेशेंट को डेंगू है, इस मरीज को, इस पर्सन को डेंगू है, तो उसके हम बचाव के लिए क्या क्या कर सकते हैं। कुछ ना कुछ तो हमको बचाव के लिए करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने पहले कहा कि ये जो मच्छर होता है काफ़ी ज़्यादा गंदगी में ही पाया जाता है, जो ठहरा हुआ पानी होता है वहाँ पाया जाता है। बरसात के मौसम जो होता है जहाँ पे काफ़ी वातावरण नमी होता है, तो ये मच्छर काफ़ी वहाँ पे पनपता है। तो हम बचाव के लिए हमको क्या करना है, घर के अगल बगल साफ सफाई रखना है, जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम सोते हैं, उस एरिया को हमको साफ रखना है ताकि मच्छर ना पनपे। पहला चीज़ ये हो गया। दूसरा चीज़ क्या है कि अगर मान लेते हैं हमने साफ सफाई भी रखा है फिर भी मच्छर पनप रहा है, तो दूसरे चीज़ में क्या हमको क्या करना है कि स्प्रे का छिड़काव करना है, क्योंकि मार्केट में काफ़ी सारे आजकल स्प्रे अवेलेबल है, स्प्रे मिल जा रहे हैं जो कि मच्छर को ख़त्म करने के लिए काफ़ी हैं। तो अगर मच्छर पनप रहे हैं, हमने साफ़ सुथरा सब कुछ रखा है फिर भी मच्छर पनप रहे हैं, तो हमको कोशिश करना है कि हम मार्केट से स्प्रे लाएँ और जहाँ पे भी मच्छर है वहाँ का हम छिड़काव करें ताकि मच्छर वहाँ से भाग सके, वहाँ पे पनपना बंद कर दें, वहाँ पे जो डेवलप हो रहे हैं वो ख़त्म होना चालू कर दें। दूसरा चीज़ ये हो गया। तीसरा चीज़ हमको बचाव में ये करना है कि हम जब सोते हैं, जहाँ भी सोते हैं तो मच्छरदानी का प्रयोग करें, नेट का प्रयोग करें, क्योंकि हमको यही कोशिश करवाना है कि मच्छर हमसे दूर रहे, मच्छर हमको ना काटे। अगर हम ये सब कुछ बचाव करते हैं तो हमको बहुत कम चांस रहता है डेंगू फीवर होने का, डेंगू वायरस हमको लगने का, डेंगू वायरस फैलने का। ये मतलब काफ़ी अच्छा बचाव है कि हम मच्छर से काफ़ी ज़्यादा दूर रहें, मच्छरदानी का प्रयोग करें, साफ़ सफाई रखें, अपने अगल बगल जितने भी कचरे हैं, कूड़े हैं या कुछ वेस्ट मटेरियल रखे हुए जहाँ पे ठहरा हुआ पानी होता है, जैसे कि टायर हो गया, बर्तन हो गया, कुछ ऐसे फेंके हुए हैं तो हमको उसे साफ करके रखना चाहिए। ये कुछ बचाव है जिसे हम अपना करके हम डेंगू से छुटकारा पा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं घरेलू उपचार के बारे में। ये सब कुछ हो गया बचाव, लेकिन हमको बचाव के साथ-साथ हमको घरेलू कुछ उपचार भी चाहिए, क्योंकि हमको डेंगू हो चुका है, लेकिन फिर भी अगर हम सिर्फ बचाव करते रहें, कुछ उपचार नहीं कर रहे हैं, ये भी गलत बात है। हमको बचाव के साथ-साथ क्या करना है, घरेलू उपचार भी करना है। तो घरेलू उपचार में क्या करना है, हमको काफ़ी ज़्यादा तरल पदार्थ लेना है, काफ़ी ज़्यादा हमको फ्लूइड्स इनटेक करना है, ताकि जो हम लोग को जो पेशेंट को, जिस पर्सन को डेंगू हुआ है, वो डिहाइड्रेटेड होता है, तो वो डिहाइड्रेटेड से हमको उसको बचाना है। तो कैसे बचाएँगे, तो उसको हमको तरल पदार्थ काफ़ी ज़्यादा देना है, फ्रूट्स देना है, काफ़ी जो फल आते हैं जैसे कि केला हो गया, संतरा हो गया, सेब हो गया, कीवी हो गया, नारियल का पानी हो गया, ये सब देकर भी हम काफ़ी ज़्यादा पेशेंट को डेंगू से बचा सकते हैं। ये हो गया फ्रूट्स के बारे में। उसके बाद बहुत ज़्यादा जो है हेल्दी खाना भी हमको देना है, जैसे कि साफ़-सुथरा खाना हो गया। ये नहीं कि खाना तो दे रहे हैं लेकिन साफ़-सुथरा ना हो, ये भी ऐसा नहीं करना है। खाना देना है तो एकदम साफ़-सुथरा खाना देना है, ढका हुआ खाना हो, स्वच्छ पानी हो, स्वच्छ खाना हो, ये सब पेशेंट को देना है जिसको डेंगू हुआ है। तो ये कुछ घरेलू उपचार हैं, और उस पेशेंट को जिसको डेंगू हुआ है काफ़ी ज़्यादा रेस्ट करवाना है, क्योंकि उसका क्या होता है कि प्लेटलेट्स काफ़ी ज़्यादा कम हुआ रहता है, पेशेंट वो डिहाइड्रेटेड रहता है, उस पेशेंट को काम करने में मन नहीं लगता, थकान रहता है, वीकनेस रहता है, तो इसके लिए हमको उसको रेस्ट भी करवाना है। अगर वो काम करने वाला है तो उसको काम नहीं करने देना है, रेस्ट करवाना है, और हेल्दी डाइट, फ्रूट्स, ये सब फ्लूइड्स काफ़ी ज़्यादा देना है ताकि डेंगू से वो कुछ हद तक छुटकारा पा सकें। ये हुआ कुछ घरेलू उपचार के बारे में। अब मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ, जो मैंने वीडियो के पहले कहा था कि मैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में बताऊँगा, इसके मैनेजमेंट के बारे में बताऊँगा कि हम क्या उपचार कर सकते हैं, क्या इसका हम इलाज कर सकते हैं डेंगू वायरस से, डेंगू फीवर से बचने के लिए। तो ये जो ट्रीटमेंट होता है ये हम 3 फ़ेज़ में इसका उपचार करते हैं, 3 फ़ेज़ में हम इसको देते हैं।
पहला फेज आता है फेब्राइल फेज, दूसरा फेज है क्रिटिकल फेज, तीसरा फेज है रिकवरी फेज। और इसमें मैं आपको बता दूं कि डेंगू फीवर में, डेंगू वायरस में कोई एक स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है। जैसे टाइफाइड होता है तो उसका एक स्पेसिफिक मेडिसिन है, मलेरिया होता है तो उसका एक स्पेसिफिक मेडिसिन है, पर ये जो डेंगू है इसका कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है। इसमें जो सिम्टम्स होते हैं हमको उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना होता है। जो लक्षण होते हैं, जो लक्षण हमको नज़र आते हैं, हमको उसका इलाज करना होता है। तो ये फेब्राइल फेज में क्या होता है कि जब मच्छर काटता है तो 2 से 7 दिन के अंदर में ये लक्षण आना चालू हो जाता है। तो कौन से लक्षण आना चालू हो जाता है? बुखार लगता है, सिर दर्द होता है, उल्टी होता है, स्टमक पेन होता है, पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा वीकनेस होता है। तो ये एक सिम्पटम हुआ, तो उसको हमको ख़त्म करना है। जैसे फीवर हो रहा है, तो फीवर को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे मेडिसिन है, जैसे पैरासीटामोल आता है, उसको हमको यूज़ करना है। उस पेशेंट को क्या आता है, वोमिटिंग होता है, तो हम वोमिटिंग ख़त्म करने के लिए ओंडेम दे सकते हैं। ये काफ़ी हद तक वोमिटिंग को कम करता है। उसके वजह से मैंने कहा कि पेशेंट को स्टमक पेन होता है, तो स्टमक पेन ख़त्म करने के लिए कुछ एनाल्जेसिक्स है वो दे सकते हैं, जैसे कि एनाफोटान भी आता है। ये काफ़ी ज़्यादा स्टमक पेन ख़त्म करने के लिए अच्छा मेडिसिन है। उसकी वजह से मैंने कहा कि जॉइंट पेन होता है, क्योंकि ये फेब्राइल फेज का लक्षण होता है, जो कि मच्छर के काटने के 2 से 7 दिन तक ये नज़र आता है। तो इस जो सिम्टोमेटिक है हमको उसका इलाज करना है। ये बात हो गया पहला फेज का। और जो दूसरा फेज है क्रिटिकल फेज, तो क्रिटिकल फेज में क्या होता है कि जब पेशेंट फेब्राइल फेज में जाता है, उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाता है, डॉक्टर से परामर्श नहीं लेता है, तो वो पेशेंट क्रिटिकल फेज में जाना चालू हो जाता है। तो क्रिटिकल फेज में क्या होता है कि पेशेंट के अंदर वो सिम्टोमेटिक तो रहता ही है, फीवर हो गया, हेडेक हो गया, जॉइंट पेन हो गया, मसल पेन हो गया, स्टमक पेन हो गया। इसके साथ-साथ कुछ कॉम्प्लिकेशन भी होता है, जैसे कि नोज़ से ब्लीडिंग आना चालू हो जाता है, मुँह से ब्लीडिंग आना चालू हो जाता है, जीआईटी ब्लीडिंग होना चालू हो जाता है। ये कुछ कॉम्प्लिकेशन है जिसको हम घर पे रह के उपचार नहीं कर सकते हैं। जब पेशेंट इस क्रिटिकल फेज़ में आना चालू हो जाता है तो उसका इलाज हमेशा हॉस्पिटल में ही होता है। तो ऐसे पेशेंट जो भी हैं, तो अ, अगर आपको दिख रहे हैं कि ये पेशेंट क्रिटिकल फेज़ में आना चालू हो गया, तो इसका इलाज कभी भी घर पे ना करें, उस पेशेंट को हमेशा हॉस्पिटल में ले जाएँ, एडमिट करें और डॉक्टर के परामर्श से, डॉक्टर जो ट्रीटमेंट चलवा रहे हैं वो चलवाते रहिए। ठीक है, तीसरा फेज़ आता है रिकवरी फेज़। इस फेज़ में क्या होता है कि जब पेशेंट ट्रीटमेंट चलवाना चालू कर देता है, फेब्राइल फेज़ से गुज़र गया, क्रिटिकल फेज़ से गुज़र गया, तो रिकवरी फेज़ में क्या होता है कि 2 से 4 दिन बाद पेशेंट का जो सिम्प्टोमेटिक है, जो हेडेक होता है, फ़ीवर होता है, वोमिटिंग होता है, वो काफ़ी हद तक कम होना चालू हो जाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये ट्रीटमेंट करवा के, ये उपचार करवा के पेशेंट काफ़ी ज़्यादा रिकवर होना चालू हो जाता है। तो ये एक बात हो गया ट्रीटमेंट के बारे में, कि जो मैंने आपको बताया कि इस ट्रीटमेंट में, इस डेंगू फीवर में कोई एक स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं होता है। हम एक सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही करते हैं। अगर इस पेशेंट को फीवर है तो हम फीवर का मेडिसिन देंगे, वोमिटिंग हो रहा है तो वोमिटिंग का मेडिसिन देंगे, स्टमक पेन है तो स्टमक पेन का मेडिसिन देंगे। और अगर उसका काफ़ी ज़्यादा डिहाइड्रेटेड पेशेंट है तो हमको उसको इंट्रावेनस फ्लूइड लगाने की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि इस पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा डिहाइड्रेटेड होता है। वो अगर ओरली तो काफ़ी ज़्यादा ले नहीं सकता है, तो हमको कोशिश करना है कि इंट्रावेनस ही उस पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा हमको देना है। तो ये कब हो सकता है? जब हम उस पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं तब। तो ये सब हमने बात की डेंगू के बारे में, कि डेंगू को ब्रेक बोन फीवर क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि इस फीवर में पेशेंट को काफ़ी जो हड्डी में दर्द होता है, काफ़ी तेज़ दर्द होता है, एकदम हड्डी तोड़ जैसा दर्द होता है, इसलिए इसको हम डेंगू को ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं। तो किस मच्छर के काटने से होता है? तो फीमेल एडिस एजिप्टी और फीमेल एडिस एल्बोपिक्टस मच्छर के काटने से होता है, और ये एक वायरल डिजीज़ है। और हमने इसमें बात किया कि उसके कारण क्या-क्या होते हैं, लक्षण क्या-क्या होते हैं, किस जाँच से हम कन्फर्म कर सकते हैं कि इस पेशेंट को डेंगू फीवर है कि नहीं है, डेंगू वायरस है कि नहीं है। क्या बचाव कर सकते हैं, क्या घरेलू उपचार अपना सकते हैं, और क्या हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपने काफ़ी अच्छे से देखा, अच्छे से समझा। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल पे ज़रूर बने रहें। थैंक यू।